फल का ज्ञान होने के बाद भी हमारी निष्ठा नहीं बढ़ती, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा नहीं बढ़ पाती। क्यों? उसका कारण है कि बिना कारण के कोई कार्य संसार में नहीं होता। अगर हमारे अच्छे फल को देखकर भी हमारी निष्ठा नहीं बढ़ी है तो इसका मतलब हम कहीं मोहित हैं, हम कहीं मोहित हैं, या फिर हमारा विश्वास नहीं है। दो ही कारण होते हैं। अगर फल अच्छा है ऐसा ज्ञान होने पर भी अगर उस फल का स्वाद तुम नहीं लेना चाहते हो तो या तो कहीं दूसरी जगह मोहित हो या उस फल के मीठे होने पर तुम्हें विश्वास नहीं है। दो ही कारण है, तीसरा कारण नहीं है जो आपको उसके फल से दूर करता हो। कभी भी आप देख लेना, मुझे पता है यह मीठा है, इतना विश्वास है, तो आप उसको फल खाओगे। हाँ, अगर तुम्हारा मन कहीं दूसरी जगह लगा है, दूसरे फल पर लगा है, तो मीठा होते हुए भी उस फल को आप नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका रुचि, आपका उपयोग दूसरे फल पर लगा है। अगर संसार का फल चख करके उस संसार के फल को ही बार बार ग्रहण करने का भाव हो रहा है, इसका मतलब समझना चाहिए अभी आपने मोक्ष के फल का स्वाद लिया नहीं है, विश्वास नहीं है, या आप अपने संसार के फल से मोहित हैं, उसे देखना नहीं चाहते हैं, उसकी तरफ मुड़ना नहीं चाहते हैं। प्यारे बंधुओं, चारित्र का फल क्या है? ये संसार के फल हो गए। संसार में व्यक्ति को किसी की नौकरी करना पसंद है। क्या करना? अजय भाई, क्या करना पसंद है? नौकरी। उस नौकरी करना क्यों पसंद है? क्या कारण है? आज हर व्यक्ति नौकरी करना चाहता है। पहले मालिक बनना चाहता था, लेकिन आज क्या बनना चाहता है? जोर से बुला करो, मुझे सुनाई नहीं देता है। नौकर बनना चाहता है, जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं सर्विस, या तीसरी भाषा जॉब। मीठी मीठी भाषाएं हैं। जैसे एक भोजन बनाने वाले को भी महाराज कह देते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं? महाराज। धन्य हो, भगवान तुम्हारा भला करे। कहाँ तुमने शब्द का प्रयोजन किया, है ना? फिर आया महाराज से ऊंचा शब्द, महाराज। वाह, धन्य हो महाराज, तुमने भोजन अच्छे करा दिए। शाब्दिक प्रयोजन। किसी को, दूसरे को खुश करने के लिए हम इतना ऊंचा शब्द बोल देते हैं कि हमें इतना होश भी नहीं रहता है कि हम बोल क्या रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, कर क्या रहे हैं। बस किसी को खुश करना है और खुश करने के लिए कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं। अपने जो सफाई करने आता है उसके लिए भी लोग कुछ शब्द प्रयोग करते हैं। ऐसा ही कुछ शब्द एक है, मेरी दृष्टि में नहीं आ रहा है, ऐसे ही शब्द प्रयोग करते हैं। तो उसको, तो कहने का तात्पर्य है, आज हर व्यक्ति नौकरी करना पसंद करता है। क्यों? नौकरी करना क्यों पसंद कर रहा है कि नौकरी का जो फल मिलता है वह उसके ज्ञान में तो उसको उतना संतुष्ट है। मालिक बनना पसंद नहीं करता है क्योंकि मालिक बनने में उसको खतरा दिखता है। मालिक बनने में खतरा दिखता है, भय उत्पन्न होता है कि काश ऐसा हो जाए, काश बिजनेस हमने अपना किया और घाटा लग जाए, तो इसलिए नौकरी अच्छी है। कम से कम महीने के 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 पक्के तो हैं। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ बनने के लिए कुछ होना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ बनने के लिए कुछ होना पड़ता है। अनहोनी की चिंता करके जो होता नहीं है वे कभी बन नहीं पाता है, हो नहीं पाता है। प्यारे बंधुओं,
इस चारित्र के मार्ग पर चलने के लिए भी लोग डरते हैं। कहां से फल के ज्ञान होने पर भी लोग डरते हैं, भयभीत रहते हैं, कहीं मेरे द्वारा गलत ना हो जाए, छूट न जाए, बिगड़ ना जाए, ऐसा ना हो जाए कि गलत हो गया, ऐसा गलत विपरीत चले गए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब इतना ही समझना चाहिए कि या तो आप भयभीत हैं, या भयभीत हैं, या आपने स्वाद नहीं लिया है, या कहीं दूसरी जगह मोहित हैं। प्यारे बंधुओं, और समझना, क्योंकि जितना हम किसी शब्द के ज्ञान में जितना गहराई से अवगाहन करते हैं, उतना हमारा ज्ञान प्रखर होता है, उतना कुछ मिलता है। समुद्र में जितने गहराई में जाते हैं, रत्न कहाँ मिलते हैं? रत्न समुद्र के ऊपर नहीं तैरते हैं। अरुण भाई, कहाँ मिलते हैं? समुद्र की तलहटी में। रत्न समुद्र की तलहटी में मिलते हैं, ऊपर नहीं तैरते हैं। बस ऐसे ही इन शब्दों को पढ़ करके मुझे ज्ञान नहीं होता है। ये शब्द तो शब्द हैं, इन शब्दों की हम तलहटी में जब जाएंगे, इन शब्दों की जब गहराई में जाते हैं, तो हमारी ज्ञान प्रखर होने लगता है, हमारे ज्ञान में निर्मलता आने लगती है, और हमारा छोटा सा ज्ञान भी बहुत बड़ा ज्ञान बन जाता है। मैं कहता हूं, जिनवाणी के कुछ ही शब्दों का चिंतन आपको संसार से निकाल सकता है। जिनवाणी के कुछ ही शब्दों का चिंतन आपको संसार से निकाल सकता है। ज्यादा लंबे चौड़े जिनवाणी पढ़ने से भी कोई लाभ नहीं है। जितना पढ़ा है उस विषय में अगर तुम्हारा चिंतन चला है तो तुम्हारे पढ़ने का रस है, क्योंकि जिसका रस ही नहीं निकल पाए, ऐसे गन्ने से भी क्या लाभ? मुंह में रख करके थूक देने से कोई लाभ नहीं है, उसको चबाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अब आप लोग को महाराज आजकल चबाने की जरूरत नहीं है, मशीन में डालो, रस निकालो और पी जाओ। लोग आजकल के बहुत होशियार हैं, तर्क तो ऐसे रखे रहते हैं, वो बगल में बस्ते में रखे, हाल निकाल के तर्क दे देते हैं। भाई, मशीन में तो लगाया नहीं लगाया, परिश्रम तो करना पड़ा ही करना पड़ा। चबाने का परिश्रम जिसने किया है, रस पीने वाले को उतना लाभ नहीं है। जो गन्ने को चूसता है, चबाता है, वह गन्ना उसके शरीर में लाभ पहुंचाता है। समझ रहा? उस गन्ने का पूरा स्वाद आता है, उस गन्ने का पूरा रस इस शरीर में लगता है, जो सने सने करके शरीर में जाता है, चबाया जाता है। हम जिनवाणी पढ़ते हैं लेकिन चबाते नहीं, उसका रस नहीं लेते हैं। क्या करते? पेज पलटते जाओ। कितने शास्त्रों के पेज पलट गए, लेकिन उसका स्वाद नहीं आ पाया। स्वाद जब तक हम एक शब्दों का मंथन नहीं करते हैं, मंथन नहीं करेंगे, तब तक मुझे स्वाद नहीं आएगा। और जब तक स्वाद नहीं आया है, तब तक कितने भी शब्द पढ़ लिए, वो तुम्हारे जीवन में कार्यकारी नहीं हो सकते हैं। हाँ, अगर तुमने स्वाद लेना प्रारंभ कर दिया तो आनंद आ जाएगा। देखो, आप सबने सुना, शायद घटना आप सबके ज्ञान में होगी। एक मुनराज, उनको 2 शब्द भी याद नहीं होते थे, ब्रह्मोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। गुरु महाराज रोज पूछते थे, कुछ याद किया क्या? कि नहीं महाराज, मुझे याद नहीं, मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं होता। सारे शिष्य रोज सुनाते थे, सारे शिष्य रोज पाठ सुनाते थे, लेकिन उनके ज्ञान में वह पाठ नहीं आते थे। एक दिन आहार करके लौट रहे थे कि रास्ते में एक माँ को देखा। माँ क्या कर रही थी? सूपा फटक रही थी। उस सूपे में दाल अलग कर रही थी, वो छिलका अलग कर रही थी। मुनराज ने देखा, पहुंच गए उस माँ के पास और पूछ लिया धीरे से कि माँ क्या कर रही हो? माँ क्या कर रही हो? कि
महाराज दाल अलग कर रहे हैं और छिलका अलग कर रहे हैं। ओ, दाल अलग कर रहे हैं, छिलका अलग कर रहे हैं। दाल अलग है, छिलका अलग है, दाल अलग है, छिलका अलग है। देखा क्या था, एक माँ को सूप फटकते देखा था। गुरुदेव रोज पढ़ा रहे थे, तब भेद विज्ञान नहीं हो पा रहा था। रोज समझा रहे थे, तब भेद विज्ञान नहीं हो पा रहा था। और एक माँ को मात्र सूप फटकते देखा कि दाल अलग है, छिलका अलग है, दाल अलग है, छिलका अलग है। उपदेश प्राप्त हो गया, उपदेश प्राप्त हो गया, उपदेश प्राप्त हो गया। क्योंकि उपदेश, हर एक वस्तु संसार का उपदेश देती है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उपदेश नहीं देती हो। हर एक संसार का पदार्थ उपदेश दे रहा है। हर एक संसार का पदार्थ आपको कुछ बताना चाहता है, लेकिन आप उसको सुनना नहीं चाहते हो, बस नेग्लेक्ट कर देते हो, हटा देते हो, उसको अलग कर देते हो। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो उपदेश नहीं दे रही हो। ये माइक चल रहा है, ये उपदेश दे रहा है। ये पंखे लगे, ये उपदेश दे रहे हैं। बस उस उपदेश को हम अपने ज्ञान की धारा में कितना ले जा सकते हैं, हम अपने उस उपदेश को कितना ग्रहण कर सकते हैं, कितना उसका चिंतन कर सकते हैं, कितना मंथन कर सकते हैं। जितना उस उपदेश का चिंतन मंथन हो जाए, आपने अपने अपने मकान बनाए होंगे, मकान में खिड़कियां लगवाई लगवाई, क्यों? खिड़की क्यों लगवाई जाती भाई सुभाष भाई? है हवा और रोशनी आती रहे। और धूल धक्कड़ आते तो क्या कर देते? बंद कर देते। ओ, कितना बड़ा तुम्हारा चिंतन है, कितना बड़ा तुम्हारा ज्ञान है। घर में धूल धक्कड़ आती है तो धूल धक्कड़ आती है, इसलिए खिड़की नहीं लगवाना चाहिए, खिड़की नहीं लगवाना चाहिए, ठीक है ना? अब नहीं लगवाना। लोग कहेंगे हाँ महाराज, हाँ हाँ नहीं लगवाएंगे, नहीं लगवाएंगे, पक्का नहीं लगवाएंगे, अब एसी लगवा देंगे। अरे लोग बड़े होशियार हैं, एक रखे तर्क तो जिम में रखे रहते बगल में। सुभाष जी बोल रहे नहीं महाराज, हाँ सही कह रहे हो, आप नहीं लगवाएंगे खिड़की, अब एसी लगवा देंगे। सारे खिड़की सारे दरवाजे बंद, लेकिन एसी तो लगाया है, कुछ तो लगाया है। बस यही कहना चाहते हैं, यही समझना है कि खिड़की लगवाई है, किस लिए लगवाई है? अंदर रोशनी आती रहे, हवा आती रहे। जिस दिन आंधियां चलती हैं, तेज हवाएं चलती हैं, तो खिड़की को धीरे से बंद कर देते हैं। कहां से ऐसा चिंतन हमारा चल जाए, कहां से समझ में आ जाए, जब आंधियां चलें, आंधियां चलें, तूफान आए, तो अंदर के खिड़की दरवाजे हम बंद कर दें, खिड़की दरवाजे बंद कर दें। अगर खिड़की दरवाजे बंद कर दिए तो धूल धक्कड़ अंदर नहीं जाएगा। लेकिन जब आंधियां चलती हैं तो हम खिड़की दरवाजे खोल देते हैं, और जब ताजी हवाएं चलती हैं तब खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। ओ, जब क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का कोई प्रसंग उपस्थित होता है तो हम सारा पूरी की पूरी खिड़की खोल देते हैं, पूरी चिंतन की धारा, पूरी अपना मन, पूरा बुद्धि, पूरा विवेक उसमें स्थापित कर देते हैं कि सब मेरे अंदर आ जाए, समाहित हो जाए। कौन क्या कह रहा है, कोई एकांत में चर्चा कर रहा है तो उसकी चर्चा को हम कान लगाकर सुनना चाहते हैं, और धर्म की चर्चा इस माइक से सुनाई जा रही है तब भी हम रास्ता काट जाते हैं कि महाराज तो रोज बोलते हैं, महाराज तो रोज बोलते हैं, अभी दुकान का समय हो रहा है, अभी व्यापार का सीजन चल रहा है, महाराज को तो कल सुन लेंगे। क्यों? खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। जब ताजी हवाएं चलती हैं, सुगंधित हवाएं चल रही हैं, जिन हवाओं को प्राप्त करके हमारा जीवन सुधर सकता है, जिन हवाओं को प्राप्त करके हमारा जीवन निर्मल हो सकता है, हमारा स्वास्थ्य निर्मल हो सकता है, वे हवाएं
हम लेना नहीं चाहते हैं। हाँ, अभी मंदिर में कोई चर्चा चली जाए, चुनाव होना है, या कोई कमेटी का नया गठन होना है, या कोई अलग कोई प्रसंग आ जाए, तो भाई संजय भाई क्या होगा? हैं? हैं? सारी खिड़कियां खुल जाएंगी कि हाँ क्या होने वाला है, देखें। उसका पूरा पूरा आनंद हम लेना चाहते हैं। क्यों? हो, बस यही समझने का प्रसंग है। क्योंकि हमें उस ज्ञान में, उस निर्मल हवाएं जो अंदर आती हैं, यो ज्ञान, उस ज्ञान में मुझे विश्वास नहीं है, और विश्वास भी है तो रुचि कसायों के ज्ञान में लगी है। हमारा श्रद्धा कसायों में ज्यादा है, हमारी श्रद्धा राग देश के परिणामों में ज्यादा है, वहां विश्वास ज्यादा है। हाँ, इधर विश्वास नहीं बन पा रहा, शायद इसके फल का ज्ञान नहीं है भी है तो किसी डिब्बे में पड़ा हुआ है, ज्ञान भी है तो कहीं छिपा हुआ है, हम उसको देखना नहीं चाहते हैं, पलटना नहीं चाहते हैं। हमने अपने ज्ञान को कचरे के डिब्बे में पटक दिया है। इस शास्त्र के ज्ञान से मुझे मोक्ष होता है ये पता है, लेकिन उसको कचरे के डिब्बे में डाल दिया कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। और किसी से बोलो कि भाई चलो अब अपना रास्ता देखो, समय हो गया, कि अभी समय नहीं आया है, अभी काम बहुत है, अभी काम बहुत है, समय नहीं आया है। और किसी से कहा जाए कि फलानी जगह एक ऐसी नौकरी है जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता है और 2 लाख रुपए महीने तनख्वाह मिलती है, बस बैठे रहो और कोई आ जाए तो थोड़ा सा काम कर दो बस, तो क्या होगा? हमारे उस प्रसंग को, या ऐसा कोई व्यापार है जिस व्यापार में लाभ अधिक है, मेहनत कम है, पूंजी नहीं लगती है, घाटे की गुंजाइश नहीं है, तो हमारा मन पूरा उसमें चला जाता है, हमारा बुद्धि विवेक पूरा उसमें लग जाता है, हम उसी को करना चाहते हैं। अगर यहां कोई एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज थोड़ी सी व्यवस्था सुधरना चाहिए,